जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से होली को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन पर भी ध्यान दे रहे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक नए सब्जेक्ट और नए चैप्टर के बारे में। जी हाँ, जो लोग नए विद्यार्थी हैं उनके लिए यह नया लगेगा और जो पुराने विद्यार्थी हैं उन्हें पता है ये वीडियो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का आई थिंक 30वां या फिर 31वां लेक्चर होने वाला है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली पारसी धर्म सुधार आंदोलन और सिख धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। इसके पृष्ठभूमि थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो थोड़ी देर बस मुझे सुनिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा और आपको मैं पुराने वीडियोस से भी जोड़ दूंगा। जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, सभी वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप लोग जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में, पारसी धर्म सुधार आंदोलन और सिख धर्म सुधार आंदोलन। सर ये कब की बात है, आप धर्मों में सुधार की बात क्यों कर रहे हो? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पुराने वीडियोस देखिए आप लोग, मैं आपको वहाँ से कनेक्ट करता हूँ। हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जी हाँ, उसके तहत सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हिंदू धर्म सुधार आंदोलन, फिर हमने देखा मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, फिर हम लोगों ने देखा दलित समाज सुधार आंदोलन और आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पारसी और सिख समाज सुधार आंदोलन के बारे में। जी हाँ, देखिए ऐसे सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या औपनिवेशिक काल में ये सभी एक दूसरे में लड़ाइयाँ कर रहे थे, एक दूसरे के विरोध में थे? ऐसा कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं। देखिएगा ब्रिटिशर्स ने कैसे हम सभी भारतीयों को आपस में फूट डाल दिया और एक दूसरे से विभाजित कर दिया। बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तत्कालीन भारत में कुल कितनी समाज थी, कितने धर्म थे, तो आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए। हिंदू धर्म था, मुस्लिम धर्म था जिसे आप लोग इस्लाम बोलते हैं, उसके बाद आपको बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सिख, ये सब धर्म यहाँ पर थे। और ईसाई धर्म ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर लाया गया। और मैंने आपको बताया था कि 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हो जाता है और भारत के लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की बात की जाती है। बहुत सारे उस पर चार्टर लाए गए थे। यदि मैं आपसे बात करूं किस तरह से इन्होंने हमें विभाजित किया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। यदि आप ये चीज़ें सुनेंगे तभी इस वीडियो से कनेक्ट हो पाएंगे। देखिए आपको याद होगा, मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया है, पॉलिटी के क्लास में भी, और कुछ दिन पहले भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि 1905 में ब्रिटिशर्स भारत में क्या लेकर आते हैं, वो लाते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत क्या होता है कि भारत में मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाता है और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, अलग से चुनाव करवाने की बात की जाती है। और वहां पर कहा जाता है कि जिस धर्म विशेष का व्यक्ति वहां पर चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होगा, उसी धर्म के लोग वहां पर मतदान करेंगे। तो इस तरह से इन ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया, हिंदू और मुस्लिम भाइयों को अलग कर दिया, मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व दे दिया। और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आगे चलकर भारतवर्ष का विभाजन हुआ था। ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक सीढ़ी की तरह काम करती हुई गई और जिन्ना जी के मन में ये चीज़ें आई कि हम अलग मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। पहले सुनिए इस बात को। 1905 में हमसे मुस्लिमों को विभाजित कर दिया गया। उसके बाद 1919 में आप लोगों को याद होगा आता है क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत क्या किया गया कि हिंदू और मुस्लिम को तो इन्होंने अलग कर दिया था 1905 में ही, लेकिन 1919 में इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया कि हमसे दलितों को भी अलग करने की कोशिश की, साथ ही साथ एंग्लो इंडियंस को भी अलग कर दिया। इसी बात को लेकर गांधी जी उस समय पूना की यरवदा जेल में क्या हुए थे, अरेस्ट हुए थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन वो चला रहे थे। कब, 1921 में। और कांड हो जाता है कहाँ का, आप लोगों को पता है, मैंने उसके बारे में बताया था। चौरी चौरा कांड में पुलिसों की हत्या हो जाती है, थाने को जला दिया जाता है। गांधी जी कहते हैं कि हम पूरी तरह से अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चला रहे हैं, आप लोगों ने हिंसा की, इस वजह से हम आंदोलन को वापस ले रहे हैं। उस आंदोलन को गांधी जी वापस लेते हैं और उसके उपलक्ष्य में उन्हें सजा के तौर पर यरवदा जेल में पुना के बंद कर दिया जाता है। किसे, महात्मा गांधी जी को। जब महात्मा गांधी जी को यरवदा जेल में यह पता चलता है कि 1905 में तो मुस्लिमों को हमसे विभाजित कर दिया था इन ब्रिटिशर्स ने अपनी कूटनीति से, इसी के तहत ये क्या कर रहे हैं, 1909 में मार्ले मिंटो आया था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके गांधी जी को ये बातें पता चलती हैं, और जैसे ही गांधी जी को ये बातें पता चलती हैं कि हमसे दलितों को भी अलग किया जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने अनशन प्रारंभ किया। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं और गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में पूना पैक्ट होता है, जो कई बार आप लोगों से पूछा गया है कहाँ पर हुआ था, क्यों हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड बताने का मेरा पर्पस क्या था, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आप लोग समझिए कि धर्मों में सुधार की बात क्यों आई। जब धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे, उन्हें पता लगने लगा कि ये ब्रिटिशर्स हम में फूट डाल रहे हैं और हमारे धर्म में भी कई सारी कुरीतियाँ, रूढ़वादिता ये डाल रहे हैं और हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, तो लोगों ने अलग अलग अपने अपने धर्म में सुधार की बात शुरू कर दी। तो इस तरह से हम लोगों ने कई धर्म सुधार आंदोलन देखे, और आज हम बात करेंगे किस तरह से पारसियों ने और सिख लोगों ने अपने धर्म में सुधार की बात की। आइए अब हम लोग वीडियो पर चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बैकग्राउंड समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि मैंने आपसे बोल दिया कि जो मार्ले मिंटो सुधार था 1905 में आया था, ऐसा नहीं है। 1905 में बंगाल का विभाजन किया था धर्म के नाम पर। 1909 में लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार, और 1919 में लाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उनके मध्य में 1913 का चार्टर एक्ट आया था, और उसके माध्यम से क्या किया गया था कि भारत में कंपनी की सत्ता को खत्म कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को उसे इजाजत दी गई थी। अन्य कंपनियों को भी भारत में आने का अनुमति मिली, और साथ ही साथ भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हो जाता है। ये 2-3 आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं इस बोर्ड पर। पारसी धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, तो प्रारंभ इसका 19वीं सदी के आरंभ में मुंबई से हुआ था, और इसका मेन उद्देश्य क्या था, धर्म में प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना। ईसाई धर्म की जो प्राचीन सभ्यताएं थी या फिर शुद्धता थी, उसे प्राप्त करना, क्योंकि इन ब्रिटिशर्स ने इस धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियां थोप दी थी। और होता क्या है, इसी उपलक्ष्य में 1851 में रहनुमाई मजदाया स्नान सभा नामक एक सभा का गठन किया जाता है, और इस सभा का मेन पर्पस क्या था वो आप लोग आगे समझेंगे। इसके सदस्यों के बारे में जान लीजिए। यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि रहनुमाई मजदाया स्नान सभा किस धर्म के द्वारा गठित की गई थी और इसके मेंबर कौन कौन थे। मैच करने के लिए दिया था तो नौरोजी, फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, एसएस बंगाली और आरके कामा नामक 4 व्यक्तियों ने क्या किया था, इस सभा का गठन किया। पारसी समाज तक संदेश पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया कि हम सभा तो बना लिए, हम चीज़ों में परिवर्तन करेंगे, तो हमारे पारसी भाई हमसे जुड़े कैसे, तो उन तक संदेश पहुंचाने के लिए इन्होंने पत्र और पत्रिकाओं का सहारा लिया, और उसके लिए इन्होंने राष्ट्र गोफ्तार नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। अब देखिएगा, इस पूरे के पूरे धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो पारसी धर्म की रूढ़िवादिता को खत्म करना। जो रेडिकल आ गए थे, इसमें रूढ़िवादिता आ गई थी, उसको खत्म करने की बात की गई कि हमारा यह पारसी धर्म पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, ब्रिटिशर्स के आने से इसमें परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो अपनी फायदे के अनुसार किसी भी चीज़ में कैसा भी परिवर्तन कर रहे थे। समाज में महिलाओं के स्थिति को सुधारने की बात की किसने, पारसी धर्म सुधार आंदोलन ने समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात किया। कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा कदम रहा ये। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, पर्दा प्रथा की इन्होंने समाप्ति कर दी कि महिलाओं को पर्दा करने की आवश्यकता नहीं है। विवाह की आयु में भी वृद्धि कर दी गई, क्योंकि बाल विवाह वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उस समय। मैं इस पर अलग से कल एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं लाऊंगा अन्य प्रमुख सुधार भारतीय समाज में, तो उसमें आप बाल विवाह देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह देखेंगे, मैरिज एक्ट देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों पर मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा। यह सुधार आंदोलन बहुत ही प्रभावशाली रहा, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि पारसी समुदाय भारतीय समाज के सबसे अधिक समृद्ध और आधुनिक वर्ग में परिणत हो गया। जी हाँ, देखिए, इन सारी चीज़ों पर यदि आप फोकस करें तो उस समय के जो धर्म हुआ करते थे, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, उनमें क्या होता था कि स्त्री शिक्षा पर उतना फोकस नहीं किया जाता था। अब प्राचीन सभ्यता से ही देखेंगे, कहीं ना कहीं स्त्रियों को एक उपभोग की वस्तु की तरह देखा जाता था। उनका दर्जा हमेशा से ही निम्न कोटि का रखा गया। चाहे आप सभा समिति विदत की बात कर लें वैदिक काल के समय में, या फिर उसके बाद भी आप देखें तो बहुत कम ही आपको महिलाओं के बारे में उच्च कोटि की शिक्षाएं या फिर उच्च कोटि के पदवी की बातें आपको पता चलती हैं। ठीक, धीरे धीरे इनमें सुधार हो रहा है, और इन्होंने यहाँ पर आकर चीज़ें खत्म कर दी। विवाह की आयु को भी बढ़ा दिया गया। इस वजह से इस पूरे पारसी धर्म में बहुत अच्छा प्रभावशाली इसका क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, और पारसी समुदाय भारतीय समाज के सबसे अधिक समृद्ध और आधुनिक वर्ग में परिणत हो गया।
तो ये हुआ पारसी धर्म सुधार आंदोलन। इस तरह से उसमें सुधार किए गए। इनके अंत्येष्टि की एक विधि थी, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में कहते हैं दाह संस्कार करते हैं, शव को जलाया जाता है। इस्लाम धर्म में क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। तो पारसी धर्म में क्या होता था कि शव को खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर रख दिया जाता था और उस स्थान को क्या कहा जाता था, दाखमा। दाखमा के बारे में पूछा गया है, ठीक, इसलिए मैं अंत्येष्टि क्रिया लेकर आया हूं। रख दिया जाता था, गिद्ध और चील पूरे शव को खा जाते थे और इन लोगों ने कहा कि हम इस तरह से अंत्येष्टि क्रिया इसलिए करते हैं जिससे पृथ्वी, जल और अग्नि की शुद्धता बनी रहे। शव को हम खुले आसमान में छोड़ देंगे, कुछ ऊपर ले जाकर छोड़ना मतलब कि कुछ पोल वगैरह, खंभे वगैरह लगा के ऊपर, आप देख रहे होंगे कई जगहों पर आपने ये चीज़ें देखी होगी, ठीक। तो चील, गिद्ध, कौवे उसे खा जाते थे और शव को नष्ट कर दिया जाता था और ये कहते थे कि हम शव को ना तो जलाएंगे, ना ही जल में प्रवाहित करेंगे और ना ही हम दफनाएंगे, तो पृथ्वी, जल और अग्नि तीनों की शुद्धता बनी रहेगी। तो इस तरह से हमने पारसी धर्म सुधार आंदोलन को डीपली समझ लिया। कोई भी पॉइंट रह गया हो आप लोग जरूर बताइएगा, आप रिविजन कर सकते हैं, प्रीलिम्स आपके पास में है। सिख धर्म सुधार आंदोलन की हम लोग बात करेंगे। देखिए, कोई भी ऐसा धर्म नहीं था जिस पर पश्चिमी सभ्यता का किसी भी प्रकार से इंपैक्ट ना पड़ा हो, हर धर्म पर प्रभाव पड़ा था। तो इसी तरह से सिख धर्म भी अछूता नहीं था, इस पर भी ब्रिटिशर्स का प्रभाव पड़ा। आइए देखते हैं किस तरह से सिख अनुयायियों पर भी पश्चिमी तर्क संगत विचारों का काफी प्रभाव पड़ा था। जी हाँ, क्योंकि वो तर्क दिया करते थे और तर्क के माध्यम से किसी धर्म को ऊंचा, किसी धर्म को नीचा, और धर्म में ही कई कुरीतियों के बारे में वो बात करते थे। कभी भी किसी भी धर्म की अच्छाइयों को वो सामने लेकर नहीं आए, कुरीतियों कर लेकर आए। इन्हीं कुरीतियों की वजह से धर्म में सुधार की बात की गई, ठीक। पूर्व में हुए कुछ सिख सुधार, जबकि हम लोग ये बात कर रहे हैं सिंह सभा आंदोलन की, हम लोग बात कर रहे हैं 1870 के बाद की। इसके पहले भी सिख धर्म में सुधार की बात की गई थी। इन दो व्यक्तियों और आंदोलनों का नाम याद रखिएगा। बाबा हरदयाल दास ने निरंकारी आंदोलन चलाया था और बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन चलाया था सिख धर्म में सुधार के लिए। कौन कौन से आंदोलन है डियर? बाबा हरदयाल दास का निरंकारी आंदोलन और बाबा राम सिंह का नामधारी आंदोलन सिख धर्म में सुधार के लिए चलाए गए दो प्रमुख आंदोलन थे, जो आधुनिक भारत के पहले ही चला दिए गए थे, ठीक। आइए अब हम लोग मॉडर्न में आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सिख धर्म में कितने सुधार हुए और क्या क्या चीजें आई, कितने संगठन बनाए गए और उनका नेतृत्व किसने किस प्रकार से किया। 1870 में सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत हुई और ऐसा माना जाता है कि सिंह सभा आंदोलन के माध्यम से ही कहीं ना कहीं जागरूकता सिख धर्म में आई और लोगों ने अपनी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इस सिंह सभा आंदोलन ने क्या किया, खालसा कॉलेज की स्थापना में सहायता प्रदान की और साथ ही साथ इसने बहुत सारे गुरुद्वारों को भी स्थापना करवाया, ठीक है। किसने? सिंह सभा आंदोलन ने। इन्होंने गुरुमुखी और पंजाबी साहित्य को प्रोत्साहन दिया। आप में से बहुत सारे लोग गुरुमुखी नहीं समझते होंगे। गुरुमुखी का मतलब यह है कि जो इनके गुरु हुआ करते थे, धर्म गुरु हुआ करते थे, उनके द्वारा बोली गई चीज़ों को क्या किया जाता था, पुस्तक में नोट किया जाता था और उसी को हम लोग गुरुमुखी के नाम से जानते हैं। और जो पंजाबी साहित्य हुआ करता था, इनको प्रोत्साहित करने की बात किया किसने? सिंह सभा आंदोलन ने। फिर 1920 में आता है अकाली आंदोलन और ऐसा माना जाता है कि यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में सिख धर्म में सुधार की प्रतिक्रिया यहां से बहुत ही प्रभावशाली रही और अकाली आंदोलन के माध्यम से चीजें बहुत सारी इसमें सुधरी। होता क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य जो था गुरुद्वारों का प्रबंधन सुधारना था। गुरुद्वारों में क्या होता था कि जो वहां के महंत हुआ करते थे, प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था, जैसे हम हिंदू धर्म में पुजारी बोलते हैं, ईसाई में पादरी बोलते हैं और मुस्लिम धर्म में हम लोग इस्लाम में क्या बोलते हैं, मौलाना। उसी तरह से अकाली आंदोलन के माध्यम से गुरुद्वारों में जो इनके प्रमुख महंत हुआ करते थे, उनके सुधार की बात की गई। ऐसा क्यों बात कर रहे हैं सर? क्योंकि उस समय के जो महंत हुआ करते थे गुरुद्वारों में, वो क्या करते थे कि इनके जो अनुयायी थे वो बहुत सारी संपत्ति और भूमि वगैरह दान दिया करते थे गुरुद्वारे को, ठीक है। आप आज भी देखते हैं गुरुद्वारों में लंगर वगैरह चलता रहता है, 24 आवर आप जाइए और बिना पूछे, बिना किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के आप वहां जाइए और आपको खाना खिलाया जाएगा। भरपेट लंगर चलता रहता है दिन भर, ठीक। तो क्या करते थे ये लोग? संपत्तियों का निजी प्रयोग किया करते थे जो महंत हुआ करते थे। तो 1921 में सिख धर्म के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और अहिंसात्मक ढंग से गांधी जी को फॉलो करते हुए इन्होंने असहयोग सत्याग्रह आंदोलन चला दिया कि अब हम ना तो कोई दान देंगे और ना ही किसी भी प्रकार की संपत्ति इन महंतों के रूप में हम सौंपेंगे। तो महंत को वैसे भी चीजें नहीं मिलेंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। तो इसमें सुधार होगा। आगे चलकर सरकार के द्वारा भी क्या लाया गया? गुरुद्वारा अधिनियम लाया गया
और उसमें 1925 में फिर सुधार भी किया गया। सब कुछ अब हम लोग समझेंगे। मुख्य उद्देश्य था गुरुद्वारों का प्रबंध सुधारना। महंतों द्वारा संपत्ति का निजी प्रयोग किया जा रहा था और यह कौन सी संपत्ति थी? दान वाली संपत्ति थी। 1921 में सिख जनता द्वारा इसका पूरी तरह से विरोध किया गया कि हम इस तरह से दान कर रहे हैं और ये लोग अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। होता क्या है कि जनता का नेतृत्व अकालियों के द्वारा किया गया और विद्रोह शुरू कर दिया गया, विरोध शुरू कर दिया गया। विद्रोह और विरोध का मतलब आप ये मत समझिएगा कि हिंसात्मक रूप से महंतों की हत्या की गई, नहीं। महंतों के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। अहिंसात्मक मतलब किसी को भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। असहयोग सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? गांधी जी वाले असहयोग से आप समझ सकते हैं। उसका मतलब यह है कि हम सहयोग करना ही बंद कर देंगे, हम इज्जत के साथ आपका सहयोग नहीं करेंगे। हम आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने रिस्पेक्ट के साथ आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे और हम आपसे हाथ जोड़कर कहेंगे कि हम आपका सहयोग नहीं कर सकते। सहयोग इन द सेंस कि हम अब आपको दान वगैरह नहीं दिया करेंगे संपत्ति वगैरह के रूप में। सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। आगे चलकर 1922 में सरकार को भी ये बातें पता चली। सरकार ने देखा कि विरोध बढ़ता जा रहा है, तो उसने क्या किया कि 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पास किया। इस अधिनियम के बारे में पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं भिंडरेवाला के बारे में बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं न्यूज़ में, क्या पता प्रीलिम्स में पूछ ले। तो 1925 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया। किसमें? सिख गुरुद्वारा अधिनियम में 1925 में संशोधन हुआ। लाया कब गया? 1922 में। क्यों लाया गया? क्योंकि अकाली दल के माध्यम से लोगों ने गुरुद्वारा के महंतों का विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि वे दान में मिली संपत्ति का निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग किया करते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पारसी धर्म सुधार आंदोलन और सिख धर्म सुधार आंदोलन को बहुत ही सही तरीके से समझ लिया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में चीज़ें आई होंगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिएगा। चीज़ें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे एक और सुधार के बारे में, जो होगा सभी धर्मों में किस प्रकार के सुधार हुए, जैसे कि पर्दा प्रथा की समाप्ति की गई, बाल विवाह को रोका गया, मैरिज एक्ट बनाया गया। सारी चीज़ों को डीपली कल हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में इंटर कर जाएंगे। 3 से 4 वीडियो और आएंगे। पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री डीपली कवर की जा रही है। यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करूँ तो इससे पहले सभी सब्जेक्ट डीपली पढ़ाए गए हैं। यूपीएससी को टारगेट करके आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो हिंदी मीडियम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट की आपको आवश्यकता है आप उसे देखिए। और रीजनिंग की भी हमारी सीरीज चल रही है। शाम को 6 बजे वीडियोज आपको मिलते हैं सीसेट को टारगेट करके, तो आप लोग एंजॉय करिए, चीज़ों को क्लियर करते रहिए। पूरा का पूरा सेशन हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पूरे सेशन का PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। होली को आप लोग सेलिब्रेट करते रहिए और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।